नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल सफल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हम बात कर रहे थे सीरिया के बारे में कि सीरिया किस प्रकार से तबाह हुआ और पूरा कंप्लीटली चारों तरफ से मार काट की वजह से और ना के बराबर उसका अस्तित्व बचा। बात कर रहे थे हम वर्ल्ड मैप में, और वर्ल्ड मैप में हमने लगभग 50-52 देश जो है एशिया के पढ़े कि टोटल जो देश है 50 देश एशिया के। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप लोग तैयार रहें और हम बात करेंगे 50 के 50 देशों की। फिर से उम्मीद करता हूं अब तो याद हो गए होंगे आपको। तो एक बार फिर से एशिया के 50 देश देखिए कौन कौन से हैं। तो अपन शुरू करते हैं एशिया के 50 देश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ट, चीन, मंगोलिया, ताइवान, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर उधर चलते हैं अपन काकेकस वाले पे। काकेकस वाले पे 3 है, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। फिर बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। तो आपको पता ही है मिडिल ईस्ट में तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान और यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, साउथ ईरान और इराक। ऐसे करके अपन ने पूरे देश पढ़े। ठीक है, तो पूरे देश आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। सीरिया के बाद में बेटा जो दूसरा देश हम को आज पढ़ना है उसका नाम है जॉर्डन। क्या नाम है बेटा? जॉर्डन। दूसरा देश का नाम क्या है? जॉर्डन। तो ये आपको देखो मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये जॉर्डन है बेटा। सॉरी, जॉर्डन नहीं पढ़ना, अपने को लेबनान पढ़ना है। कौन सा देश पढ़ना है आज अपने को? लेबनान पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला जो देश दिख रहा है ये लेबनान है। ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। राजधानी याद रख लेना लेबनान की, वो है बैरूत। कहां पर है? बिल्कुल समुद्र के किनारे पर, यहाँ पर जो भूमध्य सागर है ना, यहीं पर ही। बस इधर की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ आपका कौन सा देश मिल जाएगा? इसमें सीरिया। ठीक है, कौन सा देश है? सीरिया, जिसकी राजधानी क्या है? दमिश्क है। दमिश्कस भी है और या फिर दमिश्क भी बोल सकते हैं। इसकी राजधानी अपने को यहां देखने को मिलेगी बैरूत। ठीक है, तो लेबनान की राजधानी कौन है? बैरूत। समझ में आ गया? बैरूत किसकी राजधानी? लेबनान की राजधानी है। ठीक है, तो इसका पड़ोसी देश कौन है? सीरिया है। इसके दक्षिण में इजराइल है, याद रखेंगे बेटा। दक्षिण में कौन है? लेबनान के दक्षिण में कौन है? इजराइल है। और इसके पश्चिम में देखेंगे तो कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। ठीक है, मेडिटेरियन सी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फेमस क्यों हुआ लेबनान? तो एक जहाज था, तो आपको मैंने बताया था ऊपर की तरफ है ना काला सागर है ना। कौन सा सागर? काला सागर। तो काला सागर से क्या हुआ? एक जहाज रवाना हुआ और मरमरा सागर मतलब वास्पोरस जल संधि से होता हुआ मरमरा सागर से, और कहां आ रहा था? भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर से ये जा रहा था, लेकिन इसको लेबनान की गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? पकड़ लिया, कोई टैक्स इश्यू को लेकर के। कोई टैक्स इश्यू हो गया बेटा, जिसकी वजह से क्या कर लिया? इस जहाज को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, यानी कि इसको पकड़ लिया और अपने पोर्ट पर, कहां पर? कौन से पोर्ट पर? बैरूत पोर्ट पर क्या कर दिया? इसको खड़ा कर दिया। अब दिक्कत ये हो गई कि इसमें जो था अमोनिया से भरा हुआ था ये जहाज, काफी दिनों तक खड़ा रहा और इसमें एक दिन आग भड़क गई और ये बहुत बड़ा अग्निकांड यहां पर हो गया था। ठीक है, कहते हैं कि लगभग 250 से 300 लोग प्रूव्ड यहां पर डेथ हुई थी और 7-8 हजार से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए थे उस अग्निकांड में। तो ये जो है इसने खुद ने अपने घर में मौत बुला ली, खुद ने अपने हाथों से ही क्या कर लिया? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। क्यों? क्योंकि वो जो जहाज था उसमें चेक नहीं किया कि इसमें भरा क्या है, तो उसमें अमोनिया भरा था, उसमें आग बढ़ गई और बहुत बड़ा अग्निकांड हो गया। तो लेबनान के बारे में बस इतनी जानकारी अपने को ध्यान में रखनी है। लेबनान एक कैसा देश है? मिडिल ईस्ट का कंट्री है, जो कि कहां पर स्थित है? सीरिया के जस्ट पश्चिम में और भूमध्य सागर के पूर्व में। ठीक है, इसके दक्षिण में कौन है? इजराइल है। इसकी राजधानी बैरूत है। ठीक है, और इसके बाद में जो हम चलते हैं नेक्स्ट देशों की ओर, वो है आपके, आज हम पढ़ेंगे इजराइल पैलेस्टाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोग, अच्छा देखिए अग्निकांड के बारे में देखो, ये इस तरीके का कुछ अग्निकांड यहाँ पर हुआ था। ठीक है, बहुत ही खतरनाक अग्निकांड था ये। तो पूरा वर्ल्ड में इसकी चर्चाएं हुई थी। कौन से वाले अग्निकांड की? आपके लेबनान के अग्निकांड की, जो जहाज भड़क गया था। ठीक है, अग्नि से भड़क गया था।
अब देखते हैं अपन वर्ल्ड मैप पर चलते हैं एक बार, और वर्ल्ड मैप पर देखते हैं स्थिति। देखो ये वर्ल्ड मैप है बेटो, और यहाँ पर आप लोगों के लेबनान की स्थिति बता देता हूं मैं पहले ही। कल हमने पढ़ा यहाँ पर ये तुर्की पढ़ा, तुर्की के बाद में हमने सीरिया, ये साइप्रस पढ़ा, फिर हमने सीरिया पढ़ा। आज अपन ने देखा यहाँ पर ही एक छोटा सा देश है सीरिया के पास में इधर की तरफ, जिसका नाम क्या है आपके लेबनान है, जिसकी राजधानी कौन है, बैरूत है। ठीक है, और ये कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। इधर कौन है, सीरिया। इधर की तरफ किससे जुड़ा हुआ है, ये इजराइल से। ठीक है बेटा, अब आज हम पढ़ेंगे इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को एक साथ ही। ये जो इजराइल है, ठीक है, इसी के अंदर पैलेस्टाइन है। जबकि मजेदार बात यह है कि इजराइल देश ही नहीं था पहले, पहले फिलिस्तीन ही देश था। पैलेस्टाइन जिसे हम कहते हैं फिलिस्तीन, पहले फिलिस्तीन ही देश था। ठीक है, फिलिस्तीन पर ही इजराइल बना है। ये देखिए, ये नक्शा है आपके इजराइल फिलिस्तीन का। ठीक है, किसका, इजराइल और पैलेस्टाइन का। ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा है ये इजराइल है, ऊपर लेबनान है। ठीक है, ये इजराइल है बेटा, और इसके पास में आपको एक सागर दिख रहा होगा, ये है मृत सागर, डेड सी। कौन सा सागर है, मृत सागर। किस किस के बीच में है, तो आप देखेंगे ये जो देश आएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जॉर्डन, जॉर्डन और इजराइल के बीच में यहां पर एक सागर है जिसे हम कहते हैं मृत सागर। ठीक है, बाद में देखेंगे मृत सागर क्यों कहते हैं। एक तो इसमें कोई भी वनस्पतियां वगैरह नहीं उगती है, कोई जीव जंतु इसमें नहीं रहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जॉर्डन और ये जो इजराइल है ये काफी ऊंचाई पर भूमियों पर है, और ये बिल्कुल नीचाई पर है। यहाँ पर क्या नहीं रहता है, यहाँ पर जीव जंतु वगैरह नहीं पलते हैं, इस वजह से इसको मृत सागर नाम दे दिया। ठीक है, तो ये आपके इजराइल का मैप है। अब आप देखो, इजराइल के पास में ही यहां पर देखेंगे ये जो खालिस्तान छोड़ा है इसको बोलते हैं गाजा, गांजा नहीं गाजा, गाजा पट्टी है। और इससे बोलते हैं इस वाले इलाकों को वेस्ट बैंक, यानी कि ये वाला जो भूभाग है, जिसे कि मैं दूसरे कलर से कर देता हूं थोड़ा सा हाईलाइट, ये वाला जो हिस्सा है, एक तो ये और एक ये वाला हिस्सा है, ये फिलिस्तीन है, पैलेस्टाइन है, याद रखना है। ठीक है, अब ये क्या घटनाक्रम हुआ था वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे इजराइल की राजधानी क्या है। तो इजराइल की राजधानी आपको मिलेगी कहां पर, फिलिस्तीन के अंदर ही मिलेगी, जेरूसलम। क्या नाम है, जेरूसलम या सेलम, आजकल इसको येरूशलम भी बोल सकते हैं, येरूशलम या जेरूसलम। किसकी राजधानी है, इजराइल की राजधानी है बेटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, इजराइल देश नहीं था, पूरा का पूरा कौन था, फिलिस्तीन था। ठीक है, पूरा का पूरा फिलिस्तीन था, और यहां पर था ओटोमन साम्राज्य जो तुर्की वाला था। और मैंने बोला था ओटोमन साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया था, तो यहाँ पर अभी तक कुछ था नहीं, तो यहाँ पर मुस्लिम धर्म ही रहता था मेनली। कौन सा धर्म था, इस्लाम यहाँ पर रहता था। वर्तमान में यहाँ पर इस्लाम और यहूदी लोगों की अधिकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा भाग जो था इस्लाम का ही था उस टाइम पर। तो यहां क्या हुआ, ये इजराइल कैसे आया, तो इजराइल के बनने का जो घटनाक्रम है वो बड़ा रोचक है, और पूरा का पूरा विवाद भी मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं। कौन सा, इजराइल फिलिस्तीन का आखिरकार ये मामला क्या है। ठीक है, तो ये बात शुरू होती है बेटा वो आपके सेकेंड वर्ल्ड वार से। कहां से, सेकेंड वर्ल्ड वार से। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, और द्वितीय विश्व युद्ध में उससे पहले क्या हुआ था, आपका जो हिटलर था, जर्मनी से था बेटा। कहां का, जर्मनी का। इसने ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में जहां पर भी यहूदी रहते थे, और यहूदी जितने भी थे उनको मारना शुरू किया भाई। ठीक है, और इस दुनिया में जहां जहां यहूदी थे सबको मारकाट करना शुरू किया, और यहूदियों पर जितना अत्याचार इस दुनिया में हुआ है ना, वो कभी किसी पर
नहीं हुआ होगा, बहुत अत्याचार हुआ यहूदियों के ऊपर। ठीक है, लगभग 50-60 लाख यहूदियों को यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। कहां से? अपने फ्रांस, जर्मनी और कुछ भारत में भी रहते हैं, ठीक है, रहते थे। तो ये सब चीजें हैं। तो ये जर्मनी का जो हिटलर है, इसने अत्याचार किया यहूदियों पर, और यहूदियों को अत्याचार करके यहां वहां पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद में देखो, यहूदियों पर जब अत्याचार कर रहा था कौन? हिटलर। तो उस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो ब्रिटेन था, देखो ब्रिटेन ने हमेशा सबको लड़ाया है और सबके मजे लिए हैं बीच में, हमेशा से ही है, इसकी पॉलिसी है। तो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने क्या किया बेटा, वो यहूदियों को बोला कि भाई तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, अगर तुम लोग विश्व युद्ध में हमारा साथ देते हो, वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देते हो, तो तुम्हें हम अलग से एक राज्य बना करके दे देंगे यहूदियों के लिए। ठीक है, एक नया राज्य, देश बना करके दे देंगे, तुम लोग आराम से वहां पर रह लेना। ये किसने बोला? यहूदियों को ब्रिटेन ने बोला। ठीक है, किसको? इस फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन दे देंगे। किसको दे देंगे? फिलिस्तीन किसको दे देंगे? आपको दे देंगे राज्य के रूप में फिलिस्तीन। उधर की तरफ देखो, नीचे यहां पर एक देश पीला सा दिख रहा होगा, वर्ल्ड मैप में देखेंगे यहूदियों को। चलो एक बार मैं दूसरा मैप ले लेता हूं। इधर से बेटा सऊदी अरब का जो राजा था, सऊदी अरब का जो शासक था, वो देख रहा था कि भैया ओटोमन साम्राज्य जो है यहां से समाप्त हो ही चुका है, तो क्यों ना मैं यहां का राजा बन जाऊं। तो इस मौके का फायदा उठा करके ब्रिटेन ने कहा किसको? सऊदी को, ठीक है, विश्व युद्ध में तुम हमारा साथ दो तो हम ये जो है फिलिस्तीन है तुम्हें दे देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ ब्रिटेन ने कहा रूस से, ब्रिटेन ने कहा रूस से कि तुम हिटलर को मारो, बदले में ये जो फिलिस्तीन है वो तुम्हारा। ठीक है, सऊदी अरब को बोल दिया, हिटलर रूस को बोल दिया, और साथ ही साथ किसको बोल दिया? अपने यहूदियों को बोल दिया। ब्रिटेन ने फिर से कहा फ्रांस को, किसको कहा? फ्रांस को, कि भाई विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, हम क्या करेंगे, ये फिलिस्तीन आपको दे देंगे। मतलब एक अनार 100 बीमार वाली स्थितियां फिलिस्तीन की हो गई, और अंततः गांधी जी ने फिलिस्तीन को वेश्या की संज्ञा दे दी थी। बेटा ध्यान रखना, गांधी जी ने किसको? फिलिस्तीन को क्या बोला कि ये भैया वेश्या है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है इतिहास में, किसके लिए? फिलिस्तीन के लिए। क्यों? क्योंकि सभी को क्या करके दे दिया कि बोला सबका ही है। सबका कैसे? हिटलर को मारने के एवज में रूस को बोल रहा है, इधर से सऊदी अरब को बोल रहा है, इधर से फ्रांस वालों को बोल रहा है, और दूसरी तरफ यहूदियों से बोल रहा है। ठीक है, तो सब कोई क्या करना चाहते हैं? मदद करना चाहते हैं ब्रिटेन की, और इधर वाले जो है पश्चिमी देश ये विश्व युद्ध जीत जाते हैं। उसके बाद में 1948 में क्या करता है बेटा? 1948 में ब्रिटेन ने क्या कर दिया? 51% फिलिस्तीन पर किसको कब्जा दे दिया? यहूदियों को कब्जा दे दिया। किसको कब्जा दे दिया? 51% भाग पर, इस फिलिस्तीन के 51% भाग पर क्या कर दिया? इजराइल का निर्माण कर दिया और यहूदियों को स्थान दे दिया। जबकि 49% पर कौन रहेंगे? 49% दे दिया कि ये फिलिस्तीन रहेगा। और फिलिस्तीन में कौन सा धर्म रहता है? इस्लाम धर्म रहता है। ये स्थिति हो गई यहां पर। ठीक है, अब जो बाकी के जो यहाँ के अरब कंट्रीज थे वो इस बात पे क्या हो गए? चिढ़ गए। अरब कंट्रीज ने क्या किया? ये जो इधर के जो पूरे 6 के 6 देश हैं, कौन से? अरब पर, अरब प्रायद्वीप के 6 के 6 देशों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। कारण कि यहां पर जो है इस्लाम धर्म जो था, इसका जो स्थान था, वो स्थान ब्रिटेन ने किसको दे दिया था? यहूदियों को दे दिया था। और यहूदियों को देने के बाद में ये अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बेटा वो क्या करने लगे? मजबूती के साथ में लड़ने लगे और अत्याचार करने लगे। किसके ऊपर? इस्लाम के ऊपर। और इस्लाम अत्याचार करने लगे यहूदियों के ऊपर। आपस में इनमें क्या हो गया? जो भी है दंगा फसाद हो गया। और इनकी मदद के लिए, यानी कि फिलिस्तीन की मदद के लिए, क्योंकि ये सब चाहते थे फिलिस्तीन को अपना बनाना, और फिलिस्तीन की मदद करने के लिए
यहूदियों पर यानी कि इजराइल पर आक्रमण कर दिया, सारे के सारे 6 देशों ने मिलकर के। अब देखिए ये फिलिस्तीन जो है, इस्लाम फिलिस्तीन जो है अपने स्थान के लिए या अपने देश के लिए या फिर अपनी भूमि के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जबकि इजराइल के जो यहूदी हैं वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब अस्तित्व की रक्षा के लिए जब कोई लड़ाई लड़ता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। 7 दिन के अंदर पूरे के पूरे 6 देशों को हरा दिया इजराइल ने। ओनली विद इन 7 डेज इजराइल सबको हरा दिया, 6 देशों को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में क्या रखता है, मायने रखता है कि कौन से वाले देशों को, जो हथियार बनाने वाले देश हैं। ठीक है, तो इन देशों को हरा करके रख दिया इजराइल ने। और उसके बाद में क्या हो गया, इजराइल बन गया। और फिर बाद में क्या करता है, ब्रिटेन बोलता है यानी कि अमेरिका वगैरह बोलता है चलो ठीक है बंटवारा कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यूएनओ बीच में आता है और बोलता है कि बंटवारा कर देते हैं। और बंटवारा कैसे करेगा, इस तरीके का बंटवारा किया। ये इस तरीके का बीच में से, मतलब ये फिलिस्तीन रहेगा, ये इजराइल रहेगा, ये इजराइल, मतलब इधर से भी मारो इधर से भी मारो, ये हालात पैदा कर दिए। ठीक है, तो ये बंटवारा तो बाद में क्या हो गया, इजराइल ने धीरे धीरे हमला कर करके और खत्म कर दिया। केवल ये वाला हिस्सा रखा किसके पास में, फिलिस्तीन के पास में। और फिलिस्तीन जो है केवल इतना सा रह गया, ये वाला, और यहां पर जो है गाजा पट्टी वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप। ठीक है, कौन सी पट्टी है, गाजा पट्टी। और यहाँ का जो मुख्य शहर है वो भी है गाजा। इजराइल अपने सारे रॉकेट्स मिसाइल्स वगैरह सब यहीं पे ही टेस्ट करता है भाई, गाजा पे ही हमला करता है सबसे पहले जाकर के वो। और आजकल तो ऐसी ऐसी टेक्निक्स इजराइल के पास में कि पूरा का पूरा लगभग एक साथ 200, 300 मिसाइलें एक साथ दागता है बेटा। ठीक है, तो कभी ये हमला करते हैं कभी ये हमला करते हैं। अब आपका इजराइल तो जो है बहुत संपन्न हो चुका हथियारों के मामले में और आक्रमण करने के मामले में। इसको मदद करता है बेटा ईरान। इसको कौन मदद करता है, ईरान जो है इसको हथियार सप्लाई करता है। और बाकी इसको मदद ऊपर से टर्की वगैरह से भी थोड़ी सी मिल जाती है। देखो इजराइल जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में देखा जाए तो सबसे मजबूत देश है, लेकिन टर्की और ईरान भी मजबूत देश हैं। एक्चुअली दिक्कत यह है कि इजराइल सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो भी तो स्ट्रोंग नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो है ये स्ट्रोंग इसलिए है क्योंकि बाकी के कमजोर हैं। कौन से, मिडिल ईस्ट वाले। ठीक है, नहीं तो इतना भयंकर संपन्न तो ये भी नहीं है, बट बाकियों की इसके लेवल की भी क्या नहीं औकात नहीं है, ये दिक्कत है। तो वापस से समझो एक बात को कि जब यूएनओ ने वापस से क्या किया, इसको दिया इलाका कौन सा, फिलिस्तीन को, कि भैया ये वाला इलाका तुम्हारा रह जाएगा। तो ये तो बंटवारा थोड़ा सा दोषपूर्ण था और इजराइल ने ये वाला पूरा कब्जा कर लिया। लगभग ये है कि मान के चलो आप लोग, इजराइल ने काफी सारा जो है फिलिस्तीन है उस पर कब्जा कर लिया। लगभग 84% पूरा का पूरे फिलिस्तीन का 84% भाग जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया है बेटा। वो किसका, फिलिस्तीन का। जबकि देश कौन सा था, फिलिस्तीनी था जबकि देश, और इजराइल ने कब्जा कर लिया है। अब देखो क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा था ये किसके अधीन था, ये वाला हिस्सा अधीन हो गया, बीच में इजराइल ने कब्जा कर लिया इस पे। अब इजराइल ने जब इस पर कब्जा किया तो ये थे तो कौन से वाले, मतलब इसमें मिला लिया अपने इजराइल में किसको, इस वाले गाजा पट्टी को, जो कि फिलिस्तीन था। तो फिलिस्तीन के यहाँ के जो लोग थे उनमें तो अपने देश वाली भावना थी, तो इन्होंने क्या किया, इसी देश में रहते हुए यहीं पे मारताड़ करना शुरू कर दिया और यहाँ पे मिसाइलें दागना शुरू कर दिया इजराइल के ऊपर ही। तो इजराइल बोला कि भैया तू तो दूर ही रहे, और वापस से इसको 2005 में स्वतंत्र कर दिया। 2005 में इजराइल ने, पहले इस पर किसका अधिकार था, ये पैलेस्टाइन यानी कि फिलीपींस का, सॉरी पैलेस्टाइन का, ठीक है, फिलिस्तीन का। फिर बाद में क्या किया, इजराइल ने कब्जा कर लिया, पर इजराइल को उससे नुकसान होने लगा तो इजराइल ने 2005 में इसको फिर से आजाद कर दिया। और ये भी अब किसका हिस्सा है, ये आपके फिलिस्तीन का हिस्सा है। ठीक है, अब इजराइल ज्यादातर मार जो करता है वो गाजा पर ही करता है। ठीक है, इधर की तरफ से क्यों, क्योंकि इसको पूरा कंप्लीट कवर वापस से करना ये चाहता है, तो यहां से एक बड़ी वाल बना रहा है और उसको पूरा का पूरा घेर लेगा। यहाँ पर बहुत बुरे हालात पैदा कर देता है। देखो गाजा की
गाजा के बारे में बताता हूं मैं। गाजा शहर के हालात, ये गाजा शहर है, ये गाजा शहर किसका है? आपके फिलिस्तीन का गाजा शहर है, ठीक है। और गाजा शहर कम और ये उजड़ा चमन ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। गाजा शहर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? ये बेटा वो रातों रात हालत कर देता है इजराइल किसकी? फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन भी क्या करता है? अपने मिसाइलों का वार इजराइल पर करता है और इजराइल क्या करता है? सारा का सारा खत्म कर देता है। कहीं पर भी स्कूल कॉलेज नहीं चलने देता है, कहीं पर भी जो धार्मिक जगह होती है मस्जिद वगैरह वहां पर अटैक करवा देता है। तो ये इंतजार करता रहता है कि कहां पर लोग इकट्ठे हों और कहां पर मैं क्या करूं, इस तरीके का हमला करूं। तो हर 20-25 दिन में डेमो देता रहता है इजराइल फिलिस्तीन को, और फिलिस्तीन के हालात जो है बहुत ही खराब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आने वाले टाइम पर हो सकता है कि गाजा को पर पूरा अधिकार कर लेगा इजराइल, और आने वाले 10-15 सालों में शायद हो सकता है कि फिलिस्तीन भी किसके कंट्रोल में चले जाए? आपके इजराइल के कंट्रोल में चला जाए, इजराइल इसके ऊपर भी अपना अधिकार कर ले, ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। अच्छा, इजराइल को सपोर्ट करने वाले वही पीछे से ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश हैं, सारे के सारे नाटो कंट्रीज और ये अमेरिका वगैरह सब इजराइल को क्या करते हैं? समर्थन देते हैं, ताकि इजराइल रूस के अगेंस्ट रहे है हमेशा। उस टाइम पर इजराइल को सपोर्ट ही इसलिए मिला था, यहूदियों को सपोर्ट देने का उद्देश्य यही था कि यहूदी कहां जा रहे थे? रूस के फेवर में जा रहे थे, और ये रुक जाएं, इसीलिए क्या किया? इनको ये इजराइल दिया गया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी होती है बेटा अमेरिका और रूस की, यानी कि छुप करके वार करना अगर कोई सीखे तो अमेरिका से सीखे भाई, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, दूसरी बात, अब जब ये मिसाइल्स दागता है किसके ऊपर? फिलिस्तीन के ऊपर। तो फिलिस्तीन और साथ में अरब कंट्रीज जो है अमेरिका, यूएनओ वगैरह में शिकायत करते हैं। अब देखो, इसको कह भी रहा है कि हाँ मारो, और उधर से क्या कर रहा है? जैसे ये कुछ करने लगता है इजराइल, तो उधर से शिकायत आने लगती है, तो इसको धमका लेता है कि भैया, इजराइल को क्या करता है? धमकाता है, बोले तुम मानव अधिकारों का हनन कर रहे हो, इतना कुछ नहीं करना चाहिए, इतना अत्याचार तुम कर रहे हो, ठीक है, हम मान्यता रद्द कर देंगे वगैरह, इसको कहता है। जबकि पीठ पीछे क्या कर रहा है? इसको उकसा भी रहा है। तो ये पॉलिसी पे काम करते हैं अमेरिका, यूएनओ। अच्छा, यूएनओ अमेरिका का दलाल है भाई पूरा, ठीक है। मतलब यूएनओ बराबर अमेरिका और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर उसकी अगर चीन वगैरह की सुनना होता है तो उधर की सुन लेते हैं, बाकी पूरा का पूरा यूएनओ जो है अमेरिका का दलाल है, वो वही करता है जो अमेरिका बोलता है। ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। तो हम जैसे देश तो क्या करते हैं? अच्छा, हम किससे कंपटीशन करते हैं? हम पाकिस्तान से कंपटीशन करते हैं। कभी हमने सोचा कि हम चाइना जैसे देशों के साथ में कंपटीशन करें? पॉसिबल ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें बस इतने से ही मुद्दों में उलझा करके रखना चाहते हैं ये यूएनओ, यानी कि ये जो अमेरिका वगैरह है, ठीक है। छोटे छोटे मुद्दों में पाकिस्तान से लड़ लिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उससे लड़ लिए, श्रीलंका जैसे देशों के साथ में लड़वा लिए, कर लिए, उसके बारे में कुछ हो गया, अफगानिस्तान के तालिबानियों को हमारे बारे में भड़का दिया, ठीक है। इस तरीके की पॉलिसीज पे काम करते हैं ताकि हम बड़े लेवल पर कंपैरिजन अपना नहीं कर सके। हम आज इतने हथियार खरीदते हैं, हमारा किसी देश से कोई विवाद है क्या? पाकिस्तान को और चीन को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा जो है सामना कोई देश करने की क्षमता रखता है क्या? नहीं रखता है ना। हमारा किसी से युद्ध होना भी संभव नहीं है कि हमारा किसी से युद्ध होगा। एक तो वैसे ही अपन गुटनिरपेक्षता, सहिष्णुता, बहुत सारी चीजें अपन सेल के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, तो वैसे ही एक तो हम क्या नहीं करेंगे, दूसरे देशों को छेड़ेंगे नहीं। और बेटा जब तक कोई किसी को छेड़ता नहीं है ना आगे से, तब तक कोई युद्ध वगैरह होते नहीं है। ये हमेशा आप मानव का नेचर है ये। जब तक कोई सामने से परेशान नहीं करता है, कोई किसी को छेड़ता नहीं है, सब विश्व शांति के समर्थक है। हर कोई चाहता है विश्व में शांति रहे, लेकिन रूस और अमेरिका शांति रहने नहीं देते हैं ना पूरी दुनिया में। और भारत के नागरिक जो हैं, हम जैसे लोग हैं, बस मजे लेते हैं, भारत पाक, भारत पाक, भारत अफगानिस्तान, भारत बांग्लादेश, बस। अरे भारत चीन कब होगा? भारत अमेरिका कब होगा? आया डोनाल्ड ट्रंप, ये ट्रंप आया, सीज फायर करवा के चला गया, जबकि हम बढ़िया कर रहे थे। अभी 10-15 दिन पहले की बात है, भारत पाक युद्ध में हम बहुत अच्छा कर रहे थे, और युद्ध की संज्ञा भी मैं तो क्या ही दूं युद्ध की संज्ञा उसको, ठीक है। वो तो भला वो S-400 टेक्नोलॉजी का जो उनके जो मिसाइल्स थी, ड्रोन थे, हमने हवा में ही मार कर दिए, ठीक है। तो वो एक युद्ध ही तो है यार। उन्होंने ड्रोन चला दिया, हम क्या चला रहे हैं फिर? बहुत सारी चीजें सोचने की होती है, ठीक है। और हम बस छोटे छोटे मामलों में लड़ रहे हैं। देखो कितने बड़े लेवल पर क्या नाच हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कौन सी जगह पर? इजराइल फिलिस्तीन में।
कौन लड़वा दिया? अमेरिका, रूस लड़वा दिया। और यहां पर क्या हो रही है? आए दिन मारकूट हो रही है। और देखिए अब यहां पर आप देखिए, ये जो जेरूसलम राजधानी है, इसमें भी देखो आपको ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ना, फिलिस्तीन है। इसराइल ने यहां पर भी कहीं कहीं, जहां जहां मैंने आपके ये जो दूसरे कलर से जहां जहां पॉइंट बनाए ना, ये सब भी इसराइल ने कब्जे में कर रखे हैं। मतलब इसके अंदर भी इसराइल के अपने अड्डे हैं, अपना क्षेत्र है जो इसने कब्जा कर रखा है। जब भी कोई भी बड़ी सभा, जब भी कोई भी बड़ा स्कूल कॉलेज जब भी यहां बनने लगता है, इसराइल सब तबाह कर देता है। अब देखो इसराइल ऐसा कर क्यों रहा है? अपना वजूद बचाने के लिए, हमेशा के लिए, क्योंकि इसने जो अत्याचार सहा है ना, वो किसी ने नहीं सहा। इसलिए ये किसी पर भी भरोसा नहीं करता है। 1967 के टाइम पर, 1967 में जब इसराइल, ठीक है, इसराइल ने क्या किया, अमेरिका को बोला कि भैया हमारी कोई हेल्प वेल्प की जरूरत हो ना तो बता देना। क्यों? क्योंकि बहुत संपन्न हो चुका था भैया हथियारों के मामले में, सेना के मामले में इसराइल, ठीक है। तो बोला कभी हमारी मदद की जरूरत पड़े ना तो बता देना। किसको बोला? अमेरिका ने। अमेरिका बोलता है भाई मैंने ही पैदा किया और मेरे को ही बोल रहा है, ठीक है। बड़ा अपमान किया था किसका? इसराइल का। अमेरिका ने 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम गिराए, तब वापस से फोन करके बोला किसने? इसराइल ने अमेरिका को कि भैया मदद की जरूरत है क्या? और इतना बोल करके उसने क्या कर दिया? अपने 40 सालों का जो बदला था ना अपमान का, वो बदला लिया। ये मैं इसराइल की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कोई भी चीज भूली नहीं जाएगी, सब चीजों का हिसाब लिया जाएगा। ऐसी भावना के साथ में बेटाओ मेहनत करनी चाहिए। जितना अपमान हुआ है उसका बहुत बेहतरीन तरीके से बदला लो, बहुत मेहनत करो, और उसके बाद में अपने हालात ऐसे बना दो कि भैया किसी की औकात नहीं हो किसी भी प्रकार की ऐसी तुच्छ हरकतें करने की। लेकिन ठीक है, ये जो है मानवता के तो खिलाफ है। इसराइल जो कर रहा है मानवता के खिलाफ है। एक बात है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं फिलिस्तीन के लिए बुरा ही बुरा बोल रहा हूं। फिलिस्तीन के जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं वो बहुत गलत है। अमेरिका के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था बेटा, वहां पर बम गिराना ओसामा बिन लादेन की बहुत बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि वहां मासूम लोग मारे गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसराइल फिलिस्तीन की ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आगे बात करें तो अब देखो हुआ क्या था, एक और घटना बता देता हूं। एक और मुद्दा यह है, ये जो जेरूसलम है, इस जेरूसलम के अंदर तीन जो धर्म हैं उनके एक साथ क्या है, तीन धर्मों के क्या है स्थान है एक साथ। ये पवित्र जगह मानी जाती है, हालांकि अब तो मारकाट की जगह है। तो यहूदियों का तो यहां पर है जेरूसलम में, यहूदियों का है जो धार्मिक स्थल होता है, जैसे अपने हिंदुओं का कौन होता है? मंदिर होता है, ठीक है। वैसे यहूदियों का होता है सिनेगाग, सिनेगाग। वैसे ही यहां पर इस्लाम था, और इस्लाम का जो पवित्र स्थल होता है वो मस्जिद होता है, ठीक है। और यहीं पर ही थे आपके ईसाई, और ईसाइयों का जो यहां पर बड़ा चर्च है, क्या है? चर्च है। किसका? ईसाइयों का जो है चर्च है बेटा यहां पर। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तीनों का जो है पवित्र, तीनों के तीनों का जो है पवित्र धर्म है वो कहां पर स्थित है? आपके ये जेरूसलम में स्थित है। और यहां पर क्या हुआ बाद में, तीनों में क्या हो गया? विवाद हो गया कि तीनों के जो है धर्म अलग अलग है, तीनों के जो नियम है वो भी अलग अलग है। तो यहां पर विवाद होना जायज सी बात थी। हालांकि तीनों के ही जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो अपने आप को ये मानते हैं कि भैया एक इब्राहिम नाम का व्यक्ति था, ठीक है। और इब्राहिम जो है इन तीनों का ही क्या था बेटा? वो जो है अग्रज थे, ठीक है। यहूदी तो ये बोलते हैं कि भैया हमारा जो अंतिम पैगंबर है वो तो अब आएगा, अभी तक आया ही नहीं है, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ हमारा अंतिम पैगंबर। इस्लाम का जो है अंतिम पैगंबर वो है मोहम्मद साहब। कौन है? मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब।
और ईसाइयों के जो अंतिम पैगंबर हैं, मतलब जो धर्म गुरु हैं, उसको ये मानते हैं कौन? ईसा मसीह। बेटा वो ईसा मसीह का जन्म भी इधर ही हुआ था, ठीक है। एक शहर है, कौन सा शहर है? बेगलेंथम कुछ ऐसे करके शहर है, बेतलेहम, ठीक है। वहां पर किसका जन्म हुआ था? आपके ईसा मसीह का, ठीक है। ये भी कहां पर है? आपके जेरूसलम में है जगह, बेतलेहम। बेतलेहम जेरूसलम में है, जहां पर किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो मतलब तीनों धर्मों का जो है केंद्र है वो कौन हो गया? जेरूसलम है। तो यहाँ पर मारकाट वैसे भी होना जायज था कि यहाँ पे धर्मों की ही लड़ाई हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ का एक विवाद भी है, मैं आपको बताता हूं। ये जो टॉम दिख रहा है आपको ऊपर इधर की तरफ, ये मस्जिद है अलक्सा। अलक्सा मस्जिद है किसकी? मुसलमानों की। और यहां पर पास में ही जो है ये स्थान है, ये किसका है? यहूदियों का। ये यहूदियों का है और ये है मुसलमानों का, ठीक है, यानी कि इस्लाम का यहां पर। और ये है आपके यहूदियों का। तो ये जो दीवार है, केवल ये जो है, कहते हैं यहूदियों के लिए केवल इतना कि कुछ स्थान बचा है। ये वॉल का ही मैटर है यहां पर, ठीक है। तो इस वॉल का जो है, अभी थोड़े दिनों पहले इजराइल के जो है नए राष्ट्राध्यक्ष बने, इसको शायद वर्ली वॉल कुछ ऐसे बोलते हैं। तो इस वॉल का विवाद है, तो इसने बोला कि इस दीवार के पास में से ही यहां से रास्ता निकाल करके बोला ठीक है अब कोई भी इस मस्जिद में आ जा सकता है जिसका विरोध इस्लाम ने किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भी लेटेस्ट की घटनाएं हैं, इस बात को लेकर के भी मिसाइलें चल गई। देखो ना कितना नजदीक नजदीक है, ये मस्जिद है, ये यहूदियों का कौन सा है? सिनेगाग है, और इधर की तरफ चर्च है। बहुत नजदीक है तीनों के तीनों स्थान ही। तो ये विवाद का कारण बना हुआ है एक तो यहां पर। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है मुस्ताद। इजराइल की क्या है? खुफिया एजेंसी है जिसका नाम क्या है? मुस्ताद, मुसाद या मुस्ताद, खुफिया एजेंसी है। यह वर्ल्ड की सबसे बेस्ट खुफिया एजेंसी है, वर्ल्ड्स बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसी। सब पता रखता है ये खुफिया एजेंसी, ये जो है मुसाद, सब पता रखता है कौन सी जगह पर क्या हो रहा है। एक बार क्या हुआ कि आपके जो है मोरारजी देसाई जी जब प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पर क्या हुआ, मोरारजी देसाई को सूचना दी मुस्तैद ने, यानी कि मुसाद ने, कि भैया पाकिस्तान जो है परमाणु बम बना रहा है। पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। और यहां तक कि इजराइल ने यह भी कहा था तुम कहो तो रोक दें, यानी कि खत्म कर दें सारी चीज को। लेकिन मोरारजी देसाई ने रोकने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि हाँ ठीक है हमें मालूम है। और ये बात किसको में फैला दी? मीडिया में फैला दी कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, जो कि बहुत खुफिया न्यूज थी, बहुत सीक्रेटली ये न्यूज थी। आप देखो भारत ने परमाणु बम परीक्षण किया कितनी सीक्रेटली, अमेरिका के नासा तक को नहीं पता लगने दिया कि अपन परमाणु बम परीक्षण करने जा रहे हैं। और दो हमारे लाल अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम ने कितनी चालाकी पूर्वक हमारे भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में कितनी भयंकर मदद की, ठीक है। लेकिन ये खुफिया चीजें होती है, सीक्रेसी वाली चीजें होती है, और ये चीज पता चल गई और मोरारजी देसाई ने मीडिया को बता दिया, ठीक है। तो इस बात पर क्या हुआ, पाकिस्तान अलर्ट हो गया और पाकिस्तान ने ढूंढ ढूंढ करके क्या करना शुरू किया, जितने भी खुफिया जासूस थे जासूसों को मारना शुरू कर दिया। और उसने बहुत सारे जासूसों को उस टाइम पर अपने पाकिस्तान से मारा। इस बात पे देखो आपके एक और चीज है, पाकिस्तान का एक बेस्ट अवार्ड होता है, ठीक है, निशान ए पाकिस्तान। जैसे अपने भारत रत्न होता है ना, वैसे ही मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के द्वारा एक पुरस्कार जो है ऑफर किया गया। क्या? निशाद ए पाकिस्तान। कौन सा अवार्ड है ये? निशान ए पाकिस्तान। क्यों भाई? मोरारजी देसाई को क्यों दिया गया?
उससे क्यों सम्मान दिया गया है? जो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान, ये मोरारजी देसाई को क्यों दिया गया? क्योंकि मोरारजी देसाई से बात मन में नहीं रही और उन्होंने मीडिया को बता दी, जिससे ये बात खुल गई और पाकिस्तान ने क्या कर दिया, जासूसों को मारना शुरू कर दिया और ये बात पूरी क्या हो गई, ओपन हो गई। ठीक है, और पाकिस्तान को पता चल गया और उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, परमाणु बम बनाने की पॉलिसी वगैरह चेंज कर ली। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटा, तो ये बात थी अपने किससे, मोरारजी देसाई से। अब एक और चीज देखो, इसकी मदद के लिए देखते हैं कि कौन कौन इसकी मदद करेगा। किसकी? फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन की मदद करेगा पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप। ये पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप किसकी मदद करेगा? फिलिस्तीन की। रीजन? इस्लाम, ये भी इस्लाम, वहां पर भी इस्लाम। ठीक है, धर्म के हिसाब से। दूसरी बात ये देखो, यहां से ईरान क्या करता है, फिलिस्तीन को हथियार देता है। इराक नहीं करेगा क्योंकि यहां सिया सुन्नी चलता है। ठीक है, इनमें आपस में ही लड़ाई है, तो यहां कोई इशू नहीं है। ईरान की दिक्कत है भाई साहब, एक तो ये ईरान और एक सऊदी अरब, अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो भाई साहब भारत के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। भारत ऑलरेडी, ये सऊदी अरब ऑलरेडी पाकिस्तान के फेवर में रहता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान तो ये मान के चलो कि एक ही है भारत के खिलाफ। बच्चा कुचा ईरान है, अगर ये भी दिक्कत कर देगा तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में, हथियारों के मामलों में ईरान बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा अपना हिस्सा रखता है वर्ल्ड में। ईरान के पास में भाई साहब हथियारों के मामले में पूरा जखीरा है। तो ये अपने हथियार जो है किसको देता है? फिलिस्तीन को देता है। इसलिए क्या करता है इजराइल ध्यान रखता है अपनी खुफिया एजेंसियों के द्वारा कि कहां कहां पर यहां पर बम वगैरह बनाए जा रहे हैं। एक बार ईरान ने प्रयास किया परमाणु बम बनाने का, लेकिन यहां की खुफिया एजेंसी को पता लग गया और इसने क्या कर दिया, इनके वैज्ञानिकों को ही यहां पर उड़ा दिया। अब जब भी कभी ईरान के अंदर कहीं पर हथियार वगैरह बनने लगते हैं तो क्या कर देता है, कंप्लीटली क्या कर देता है इजराइल बेटा, वहां पर अपने मिसाइल्स दाग देता है और क्या कर देता है, मार देता है पहले से ही। तो मतलब ईरान को क्या नहीं होने देता है, एक्टिव ही नहीं होने देता है। किसके खिलाफ? इजराइल अपने खिलाफ। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात? मतलब दुश्मन को पैदा ही नहीं होने देना, ये भी एक बहुत बड़ी चालाकी है। समझ में आ गई? तो इजराइल जो है अपने दुश्मन को यहां पर पैदा ही नहीं होने देता है, उससे पहले ही हथियार बनाने से पहले ही क्या कर लेता है, समाप्त कर देता है। यहाँ का जो बड़े बड़े जो हथियार ग्रह हैं, यहाँ पर जितने भी केंद्र हैं, उन पे क्या कर देता है, ये मिसाइलें दाग देता है। बदले में ईरान भी क्या करता है, मिसाइलें दागता है इजराइल के बड़े शहरों पर। ये भी चीज ध्यान में रखना है। तो ये आए दिन ईरान इराक और ईरान का, इजराइल का, फिलिस्तीन का चलता रहता है। और इजराइल किसके ऊपर ज्यादा मार करता है? गाजा पट्टी पर ज्यादा मार करता है। ये सारे के सारे किसके फेवर में? फिलिस्तीन के फेवर में। लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होता, इनके पास में नहीं है ज्यादा सामान। ठीक है, ये हेल्प नहीं कर पाएंगे, इजराइल का कुछ नहीं कर सकते हैं। इजराइल बहुत ज्यादा संपन्न हो चुका है, इजराइल के पास में पावर है। दूसरी बात यह है, कभी पाकिस्तान बीच में पड़ा अगर इनकी लड़ाई में, तो बेटा वो दिक्कत हो जाएगी। पाकिस्तान जो है अगर बीच में पड़ेगा कल को, तो बड़ी समस्या हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? क्योंकि इसके पास में परमाणु बम है। भारत इसीलिए नहीं बोलता है। भारत और इजराइल फिलिस्तीन के मामले में भारत को बोलना भी नहीं चाहिए, चुप रहना ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर फिलिस्तीन के लिए बोलेगा तो फिर इजराइल खिलाफ हो जाएगा, इजराइल के खिलाफ बोलेगा, इजराइल के लिए बोलेगा तो फिलिस्तीन क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। और इस मैटर में भारत बोलेगा तो दूसरे देश तुरंत बोल देंगे, पाकिस्तान तुरंत बोल देगा, चीन तुरंत बोल देगा। अच्छा, अगर भारत बोले कि नहीं भैया इजराइल का ही है फिलिस्तीन, इजराइल का ही फिलिस्तीन है या फिलिस्तीन का ही इजराइल है, तो ये बोल देंगे ठीक है भैया, फिर तो अक्साई चीन हमारा है, फिर तो ऑफिशियली हमारा है। और ये जो पीओके तुमने ले रखा है, ये पाकिस्तान ने ले रखा है, ये पीओके, ये कल को ये बोल देंगे कि ठीक है ये हमारा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि भारत जो है इस मामले में शांति रखे तो ज्यादा बेटर है। बाकी किसी का अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये बोल सकते हैं कि भैया मानव अधिकारों का हनन मत होने दो, मानवता के नाम पर इस प्रकार की लड़ाई को क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। अच्छा, फिलीपींस को भी अब सोच लेना चाहिए कि भैया अब इस
क्षेत्र के लिए, यानी कि जितना इसके पास में एरिया है उतने में रहे और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा के अवसर उजागर करे, शिक्षा के अवसर बढ़ाएं, ताकि आने वाले 100-200 सालों में कुछ परिवर्तन हो सके। क्योंकि एक अटैक के अंदर इजराइल फिलिस्तीन को 20 साल पीछे कर देता है, ठीक है, एक अटैक में ही 20 साल पीछे हो जाता है कौन, फिलिस्तीन। तो ये क्या है कि अब बैठ करके आराम से तसल्ली से और बैठने के, यानी कि बड़े बड़े देशों को लेकर के और इस पे वार्ता हो जाए तो अच्छा है। ये बोल दे कि भैया अब हमें कोई स्थान नहीं चाहिए, जितना है उतने में हम खुश है, ठीक है, हम हमारा काम करें, तुम तुम्हारा काम करो। क्योंकि लड़ाई जीती नहीं जा सकती है इजराइल से, एक्चुअलिटी में देखे तो वास्तविकता की बात तो यही है, नहीं हो पाएगी। समझ में आ गई बात। तो इजराइल क्या करता है, ईरान में कहीं पर भी बम बम बनाने की टेक्निक होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, हथियार बनाने की चीजों को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और विवाद जो है वहीं पे ही ठंडा कर देता है। ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। इसके अंदर और नेक्स्ट देखते हैं, गाजा पट्टी हो गया अपना, ओके, प्रमुख क्षेत्र हो गए अपने। एक सेकंड, एक और जगह है यहाँ पे, तेल अवीव। तेल अवीव और हाइवा, ये दोनों शहर भी बहुत महत्वपूर्ण है किसके, इजराइल के। हाँ नहीं दिख रहा है, एक तो ये हाइफा और एक है तेल अवीव, ऊपर है यहाँ पे बेरूत के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। हाइफा और तेल अवीव जो है ये भी बड़े शहर आपके किसके हैं, जो कि पेट्रोलियम वगैरह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तेल अवीव को है गाजा पट्टी के ऊपर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला जो भाग है, वापस से बता रहा हूं, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। सॉरी, लेबनान का मैप खुला हुआ है क्या ये, ओके सॉरी, ये इजराइल का बता रहा था, ये गलती से मैंने बता दिया, सॉरी। इजराइल का मैप नहीं है ये, लेबनान का था ये, तो लेबनान में नहीं है, तो बेरूत उसकी राजधानी है। दूसरे में चलते हैं, दूसरे मैप में। तभी मैं देख रहा था उसमें तेल अवीव क्यों नहीं दिख रहा था, ठीक है, अभी दिखेगा आप लोगों को तेल अवीव। देखो ये आ गया इसका गाजा, यहाँ पर हाइफा बताया था, सॉरी हाइफा ये रहा यहाँ पर नीचे की तरफ बताया था, और यहाँ पर है आपके तेल अवीव, ये इंपोर्टेंट शहर इसके हैं। बाकी इधर की तरफ मृत सागर है। अगर इसकी सीमाओं की बात करें, इजराइल की सीमा, तो इजराइल की सीमा सीरिया, जोर्डन, इजिप्ट, लेबनान से लगती है, ठीक है। और आगे चलते हैं, अभी क्या हुआ बेटा, थोड़ा टाइम पहले एक और खतरा है मिस्र से, किसको, क्योंकि ये भी तो मुस्लिम है, तो यहां पर भी किससे खतरा है, मिस्र से खतरा है, किसको, इजराइल को। तो लेकिन मिस्र जो है इजराइल को टक्कर दे सकता है, क्योंकि मिस्र के पास में बहुत मजबूत सेना है। तो इस मामले में बेटा, अच्छा एक और चीज है कि यहां पर मिस्र का जो है थोड़ा सा भाग वर्ल्ड मैप में देखते हैं। ये जो भाग है मिस्र का, ये यहां पर कौन सा सागर था, लाल सागर, ठीक है, लाल सागर ही तो ये। तो ये जो त्रिकोणीय हिस्सा है ना, ये किस में आ जाता है, मिस्र के बिल्कुल किसके पास में, एशिया महाद्वीप में आ जाता है। और यहाँ पर कौन सा हिस्सा है इसका, मिस्र का, ठीक है, मिस्र का कौन सा हिस्सा है, यहाँ पर एक सीनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, सीनाई, देखो तीन और पानी से गिरा हुआ है क्या, 1 2 3, सीनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, सीनाई प्रायद्वीप। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझना, इजराइल की चालाकी पता चलेगी यहां पर आप लोगों को, ठीक है। सीनाई प्रायद्वीप जो है ये किसका हिस्सा है, मिस्र का हिस्सा है। ये जो इजिप्ट है, ये कभी इजराइल के खिलाफ अगर आ जाता है मैदान में, तो इजराइल को खतरा हो सकता है, क्योंकि किसकी सेना, इस मिस्र की सेना बहुत खतरनाक है, ठीक है। अब मिस्र जब आक्रमण करा, मतलब इसने क्या कर दिया, इस पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने किस पर कब्जा कर लिया, इस वाले भाग पर। तो युद्ध हुआ तो इजिप्ट के पास में जो टैंक है, क्योंकि जब सामने का वार होता है तब टैंक की जरूरत पड़ती है, तो टैंक जो है इसका 1 किलोमीटर की वार करता है, जबकि इजराइल के पास में तो टेक्नोलॉजी है, तो उसके जो टैंक हैं वो लगभग 1.5 किलोमीटर की वार करते हैं। और इस वजह से जो है मिस्र का ये बड़ा हिस्सा किसके पास में आ गया, ये जो त्रिकोणीय हिस्सा है आपका, किसके पास में आ गया,
इजराइल के पास में आ गया और इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप पर जब कब्जा हो गया इजराइल का, तो बैठ करके एक समझौता भी कर लिया। समझौता क्या किया, इजिप्ट ने ये भाग जो है वापस मांगा, लेकिन आपके इजराइल ने ये भाग दे दिया। इजराइल ने ये वाला हिस्सा किसको दे दिया, वापस से मिस्र को दे दिया, लेकिन एक समझौता करके दे दिया कि भैया इन फ्यूचर जब भी अरब देशों के साथ में इजराइल का युद्ध होगा, मिस्र बीच में नहीं पड़ेगा। बहुत ही गजब का समझौता। देखो चाल देखो आप, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है वाला पॉलिसी पे काम किया कि इजराइल ने पहले कुछ किया, यानी कि सिनाई द्वीप पर, सिनाई प्रायद्वीप पर पहले कब्जा किया, और जब कब्जा कर लिया तो चाहता तो नहीं देता मिस्र को, लेकिन उसको कुछ और शर्त मनवानी थी, तो यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और इसने वापस से दे दिया मिस्र को सिनाई द्वीप। बदले में शर्त रख ली कि इन फ्यूचर अरब देशों के साथ में जब मेरा युद्ध हो रहा होगा या फिर हमारा कोई भी विवाद होगा, मिस्र बीच में नहीं बोलेगा। क्या बुद्धिमता का उदाहरण प्रस्तुत किया है इजराइल ने यहाँ पर। और साथ ही साथ ये देने के बाद में एक छोटा सा यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप भी रख लिया, और इन फ्यूचर बोला कि कल को लड़ाई की जरूरत पड़ेगी तो ये समुद्र काम में आएगा, तो थोड़ा ऐसे समुद्री रास्ता भी यहाँ से ले लिया किसने, आपके इजराइल ने। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है बेटा, समझ में आ गई आप लोगों के। तो इजराइल को जो है ज्यादा से ज्यादा बस कौन टक्कर देंगे, ईरान या पाकिस्तान टक्कर दे सकते हैं। तो समझ में आई आपको इजराइल और पैलेस्टाइन की जो भी है निर्माण की घटनाएं समझ में आई। इजराइल पैलेस्टाइन का जो युद्ध है कुछ आपको समझ में आया होगा। तो आप देखो एक और चीज देखो, ये जो अमेरिका और रूस हैं, इन्हीं के करे कराए पर देखो पूरा विश्व किस प्रकार से लड़ रहा है, और शीत युद्ध की स्थितियां। लेकिन यहाँ तो सीधा आमने सामने का वार चल रहा है, लेकिन कोई नहीं बोलता है। लेकिन हमारे छोटे से वार में भी बोल जाते हैं, हमारे भारत पाक विवाद में हमारे जो पीओके वाला पार्ट है उसके लिए कोई नहीं बोलता है। कभी यूएनओ बात ही नहीं करता है किसके ऊपर, जब भी छोटा सा मुद्दा है, ठीक है भारत का भाग है, भारत को दे दिया जाए, लेकिन यूएनओ इस मामले में चुप्पी साध जाता है। ठीक है, तो सब के सब यहाँ पर क्या है, कोई नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान जो है डेवलप करे, तो इसलिए अपने को खुद को, अपने आप को एक ताकत बनना पड़ेगा बेटा। ठीक है, एक एक नागरिक को यहाँ पर हिम्मत रखनी होगी। एक एक नागरिक जब जागरूक हो जाएगा तब हम अपने आप ताकतवर बन जाएंगे। एक और बात आप लोगों को लास्ट बता करके और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं आज के को, कि देखो एक और इसने क्या कर लिया, अमेरिका ने इधर की तरफ एक और जुगाड़ कर लिया, अफगानिस्तान को बनाना चाहा एक और ताकत, बोला ये मैं मेरी एक ताकत बना लेता हूं। उसके लिए क्या किया, उसके लिए यहां पर देखो, यहाँ पर पहले 1979 में किसका अधिकार, रूस का अधिकार था। किसका अधिकार था 1979 तक, रूस का अधिकार था अफगानिस्तान में। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो थे तालिब, स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं, तालिब। और उनको क्या कर दिया अमेरिका ने आकर के और हथियार दे दिए, और हथियार दे करके बोले कि भैया तुम्हारे ऊपर ये क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, तुम्हारी खुद की सरकारें होनी चाहिए, तुम्हारी खुद की डिमांड्स जो है वो खुद ही पूरी करो। ठीक है, और तालिब से बन गया तालिबान। क्या बन गया, तालिबान। और एक बहुत ही बड़ा इंजीनियर तैयार कर लिया अमेरिका ने, और उसका नाम था क्या, ओसामा बिन लादेन। क्या नाम था, ओसामा बिन लादेन। और इन दोनों को बोल दिया, तालिबान और ओसामा बिन लादेन को, कि मारो किसको, रूस को। 10 सालों के बड़े संघर्ष के बाद में बेटा यहाँ पर किसकी सरकार बन गई, मतलब किसका अधिकार हो गया, तालिबान का अधिकार हो गया, रूस को यहाँ से भगा दिए। और 1989 से लेकर के बेटा 2001 तक यहाँ पर कौन रहा, तालिबान रहा। कौन रहा, तालिबान रहा। लेकिन बीच में 2001 में ओसामा बिन लादेन ने वैसे ही पूछ लिया कि भैया तुमने फिलिस्तीन पर बम क्यों गिराया, फिलिस्तीन पे ये क्यों किया, फिलिस्तीन को अलग क्यों किया। और अमेरिका जो है उसके ऊपर क्या कर देता है, ओसामा बिन लादेन अटैक कर देता है, और वहां के WTC यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम गिरा दिए। किसने, ओसामा बिन लादेन ने। यानी कि किसने तैयार किया, अमेरिका ने ही तैयार किया, और अमेरिका को ही तबाह करने में आ गया ओसामा बिन लादेन। और एक पेंटागन जहाज जो है उसके ऊपर भी क्या कर दिया, उसको भी उड़ा दिया। फिर इसके बाद में अमेरिका का आग बबूला हो गया, और यहाँ पर तालिबानियों को मारकर 2001 से लेकर के 2021 तक अमेरिका का अधिकार अफगानिस्तान पे रहा। फिर 2021 तक ये संघर्ष करते रहे, और फाइनली अभी वर्तमान में यहाँ पर किसकी सरकार है, तालिबानी सरकार है। ठीक है, किसकी सरकार है, तालिबानी सरकार है।
तो ये अपनी ताकतें बढ़ाना चाहता है इधर की तरफ, क्यों? ताकि इन फ्यूचर इधर से भी क्या कर सके, अटैक कर सके, सभी चीजों को कंट्रोल में कर सके। बहुत चीजें सोचते हैं भाई बड़े देश, हम नहीं सोचते इतनी चीजें। ये आपका इजराइल और फिलिस्तीन था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारे जो देश हैं वो अच्छे से याद कर लिए होंगे एशिया के। और आज हम कहां पर पहुंच गए, इजराइल फिलिस्तीन पूरा कर लिए। कल अपन जॉर्डन और मिस्र के बारे में पढ़ लेंगे, बाकी फिर आपके अरब प्रायद्वीप के देश पढ़ लेंगे, और देखते ही देखते हमारा एशिया पूरा हो जाएगा। तो एक बार फिर से एशिया के सारे देश हो जाएं पूरे जोश के साथ में, हो रेडी? तो एशिया के सारे देश एक बार फिर से अपन देखते हैं। तो सबसे पहले एशिया के सारे देशों की बात करें तो बेटा शुरू करते हैं कहां से, वही सार्क देशों में, फिर आसियान कंट्रीज में, फिर उसके बाद में आपके आसियान के बाद में एक तिमोर लिस्ट को देख करके उधर अपन चलेंगे ईस्ट एशिया पे, फिर चलेंगे सेंट्रल एशिया पे, फिर चलेंगे काकेकस पर्वत पे, फिर चलेंगे मिडिल ईस्ट पर। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एशिया के सारे देश एक साथ कोशिश करूंगा वन ब्रीथ में करने का। ठीक है, तो पहला देश देखते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लिस्ट, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। मिडिल ईस्ट पे आते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान और इराक। ऐसे करके आपके पूरे 50-52 देश हो गए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी याद हो गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।